Hi everyone, welcome back to Universal Tarot 1111 again. ओके एंड चैनल का मैंने नाम चेंज किया है, ऑफिशियल यूनिवर्सल टैरो 1111 कर दिया है. ओके ओके, इनको मैं साइड कर देती हूँ. ठीक है. ओके, सो देख लेते हैं. सबसे पहले देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है. जिसको नहीं देखनी है करंट एनर्जी अपनी, तो वो स्किप कर सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज जिनको देखनी है तो देख सकते हैं. देखो, जब आप रीडिंग देखते हो ना, तो जब हम देखते हैं कि अभी करंट फीलिंग क्या है, जब मैं आपकी निकालती हूँ करंट एनर्जी, अगर वो आपसे मैच नहीं करती तो उस बेसिस पे भी आप अपनी जो रीडिंग है ना, आगे की वो कंटिन्यू कर सकते हो. बस आप एक काम किया करो कि यूनिवर्स से प्रे कर दिया करो कि यूनिवर्स प्लीज कोई मुझे साइन दे दो किसी तरह का, कि कोई रीडिंग, मतलब ये जो रीडिंग है वो मेरी है. अब वो किस तरह से आपको साइन मिल सकता है? हो सकता है मैं कोई ऐसी बात बोल दूं, या कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा नंबर बोल दूं, कोई मंत्र बोल दूं जो आपसे रेजोनेट करे. जैसे कि मैंने बोला कि नवंबर नवंबर या फिर अक्टूबर, है ना? तो नवंबर में हो सकता है आपका बर्थडे हो या आप लोग मिले हो. ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज निकल आ सकती है. कोई नंबर बोलूं तो हो सकता है आपकी एज हो, या फिर कोई साल हो, बर्थ नंबर में आता हो. ठीक है. तो ऐसे एक मिनट, हाँ. तो ऐसे करके आपको साइन मिल जाएंगे. ओके. कोई भी वीडियो पे, चाहे शॉर्ट्स हो कोई भी हो, सारी सबके लिए ही होती हैं. बस मैं जो निकालती हूँ ना, जो एनर्जीज आपकी, वो इसीलिए निकालती हूँ. अगर किसी से एकदम परफेक्ट मैच हो जाए तो फिर उसको जरूरत ही नहीं है ना आगे किसी साइन की. अदरवाइज आप कोई भी वीडियो देखो, जस्ट साइन मांगा करो यूनिवर्स से. ओके, वेट अ मिनट. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है. ओके, वी हैव द हर्मिट. बॉटम ऑफ द डेक से है द हायरोफेंट. ओके, सो अभी मुझे दिख रहा है ना, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो. अभी अपने ऊपर ध्यान क्यों दे रहे हो? देखो, आपने पास्ट में ऑफ कोर्स चीटिंग वीटिंग फेस की है, आपको बहुत दुख हुआ है उन चीजों का, लेकिन अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो इन द सेंस ऐसा कि, हाँ, ऐसा बोलूंगी कि थोड़े अकेले फील करते हो अपने आप को. ठीक है. लेकिन अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, कैसे क्या करना है, आगे क्या करना है, उन चीजों पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो. ठीक है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द हायरोफेंट ये बताते हैं कि आपको रियलाइज ये भी हुआ है कि मेरा तो जो, देखो, अभी आपकी सोच है, किसी से मैच कर सकती किसी से नहीं, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो जो होना था वो हो जाएगा, या मेरा जो होना है वो हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, जब होना है उस टाइम पर हो जाएगा. लेकिन अभी जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उन्हें भी तो संभालूं. नो मैटर वट, आप गर्ल हो बॉय हो, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उन्हें भी तो संभालूं. है ना? मतलब घर का देखना, या कॉलेज जाते हो तो पढ़ाई का, स्कूल का देखते हो तो पढ़ाई का देखना. ठीक है. ऑफिस जाते हो तो काम का देखना. आपका ये है कि जो मेरी ये पर्सनल लाइफ है ना, इसको मैं अकेले में रखूं, कि मैं अपने साथ इसको रखूं. जो चीज है उसको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, कि है जो है, दिल टूट गया या परेशान हूं, जो भी है मेरे अंदर है ना, बाकी चीजें तो करूं, बाकी चीजों पे तो ध्यान दूं. स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हो, या तो किसी से गाइडेंस ले रहे हो, शायद ये टैरो रीडिंग्स वगैरह एकदम ज्यादा देखनी शुरू की हैं आपने. ठीक है. या गाइडेंस ले रहे हो किसी ऐसे से जो काफी एक्सपीरियंस्ड है. आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई रिलेटिव, कोई कजन, वट, जिससे भी आप कनेक्टेड फील करते हो, उनसे गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो. ठीक है. अब देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है. ये गाइड करें मानी, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है. ओके, सो वी हैव 9 of Cups. Okay, we have Knight of Swords, the Hierophant, Page of Pentacles. Okay, इनको क्लैरिफाई करते हैं इन द सेंस कि और थोड़ा सा डीप में जाते हैं. ओके, Page of Cups, Knight of Swords, 6 of Cups, 9 of Pentacles, Page of Pentacles. Bottom of the deck से we have Temperance. ओके, टेम्परेंस को भी हम ले लेते हैं. टेम्परेंस को भी एक बार क्लैरिफाई करते हैं. ओके,
बैलेंसिंग बैलेंसिंग ओके। देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी कैसी है। ठीक है, आपके पार्टनर के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ साफ दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, बट जो एक देखो, ये ऐसा नहीं है कि उनमें डील नहीं करते, उनमें डील करते हैं, लेकिन एक जो होता है ना कि अटैचमेंट किसी से फील करना, वो अटैचमेंट, और एक होता है ना ठहराव, वो ठहराव ये आपके साथ फील करते हैं। ठीक है, आपके टूवर्ड्स अभी प्यार भी फील कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इनको ना बहुत प्यार फील हो रहा है अभी इनको। ऐसा नहीं कि वो बेचैन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि हाँ इनको, जैसे कि मान लो कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ठहराव जो है मुझे तुम्हारे साथ आता है, इन द सेंस कि आपके साथ आता है। ठीक है, नो मैटर वट, ये गर्ल है बॉय है। ओके, देखो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं ऑफ कोर्स। देखो बैठे बैठे ये इंसान सोच रहा है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए यार, जो भी है ठहराव तो मुझे उसी इंसान के साथ आता है, लेकिन मैं कैसे लूं एक्शन, क्योंकि कैसे लेंगे ये एक्शन, क्योंकि बहुत हर्ट है। और हर्ट ये नहीं है इन्होंने आपको किया है, ऐसी एनर्जी है। इन्होंने आपको जो इतना हर्ट किया है और जान पूछ के किया है, मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, इन्होंने जान पूछ के आपको हर्ट किया है काफी ज्यादा। उसका मीनिंग ये नहीं था कि आपको हर्ट करना चाहते हैं, या उसका मीनिंग ये नहीं था कि आपको छोड़ना चाहते हैं। इनको इन्होंने बस ग्रांटेड लिया एक तरह से, आपको ऐसा दिख रहा है। आपको काफी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं उस तरह से, कई लोग तो शायद डिप्रेशन वगैरह में भी गए हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, द हायरोफेंट और सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ ये बताती है कि देखो आपका रिश्ता इनको बहुत प्यारा लगता है, और आपने जैसे साथ में काफी टाइम स्पेंड किया है, यहाँ दिख रहा है। काफी गिफ्ट्स वगैरह भी अगर आपने एक्सचेंज किए हो तो बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, लेकिन अगर आपने गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज किए हैं तो इन्हों उनको भी देखते हैं। याद आती है उन चीजों को देख के उनको, और अभी भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपका टाइम कैसे बीता। आप घूमने गए, आपने चीजें की, आपने एक दूसरे के लिए बेसिकली कितना किया है, इनको ये दिख रहा है। और जब ये याद करते हैं ना, तो बेसिकली इनको सबसे ज्यादा ये चीज याद आती है कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है। ठीक है, लेकिन द हायरोफेंट की एनर्जी ये बताती है कि ये रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, बट हायरोफेंट की एनर्जी बताती है कि एक बहुत ही सीरियस और ऐसी चीज को, ये इंसान ऐसा है कि देखो, जैसे कि ये चीज तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बट क्या सच में मुझे यही चाहिए? क्या सच में इतना सीरियस मैं हूं इस चीज के लिए कि मुझे यही चाहिए? तो ये डरते हैं कि ऐसा, जैसे हम सोचते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि शादी करके एक ही के साथ कैसे रहेंगे सारी जिंदगी, है ना। तो इनके मन में ये था, देखो गलत नहीं, गलत वे से नहीं, बट इनके मन में ऐसे था कि मतलब लाइक, देखो ये चीज तो जैसे हमें मान लो कि चॉइस मिल गई कि आपको लाइक ये व्हाइट फ्लावर चाहिए या पिंक फ्लावर चाहिए। अब मुझे पसंद तो व्हाइट फ्लावर बहुत ज्यादा है, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये चाहिए ही। बट जब मुझे ऑप्शन मिल गया इन दोनों में, तो मुझे, मैं सोच में पड़ जाऊंगी ना कि यार सच में क्या मुझे व्हाइट फ्लावर ही चाहिए। मैं सोचूंगी कि नहीं यार, अभी थोड़ा रुक जाती हूँ, क्या पता मुझे पिंक की ज्यादा जरूरत हो, है ना। क्योंकि ये डिसीजन बदले तो जाते नहीं है, तो मुझे होगा कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूं। तो इनको ऐसा ही था कि हाँ रिलेशन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बट जहाँ सीरियस की बात आती थी ना, थोड़ा ये घबराते थे, थोड़ा इनको ऐसा था कि अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताती है कि ऑफ कोर्स इनकी थोड़ी इमेच्योर सी एनर्जी आपको दिखाते हैं कि ये बहुत समझदार हैं, बहुत ऐसा है अभी भी इनको। ठीक है, और ये आपको ऐसे एनर्जी में देख रहे हैं ना कि अभी आप बहुत अबंडेंट हो, यस आप इनको स्टॉक कर रहे हो, मैं आपको बता दूं। ठीक है, उनके बारे में टैरो रीडिंग्स देख रहे हो तो वो भी जानना ही हुआ ना कि आप जान रहे हो उनके बारे में, है ना। तो स्टॉक तो ये कर रहे हैं आपको, नहीं सॉरी, चलो ये निकल गया, ये भी कर रहे हैं आपको, ऐसा मान लो ये भी कर रहे हैं आपको, क्योंकि निकल गया मेरे मुंह से। एंड आप तो इनको कर ही रहे हो, स्टॉक साफ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आप इनको बहुत अबंडेंट और बहुत ही प्यारे, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने सुंदर हो गए हो, मतलब आप गर्ल हो बॉय हो नो मैटर वट, लड़के हो तो हैंडसम हो गए हो, लड़की हो तो सुंदर हो गए हो, बेसिकली अट्रैक्टिव हो गए हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों का, देखो मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट, देखो हो सकता है नो कांटेक्ट, मैं मना नहीं कर रही, सारी सिचुएशंस हो सकती हैं यहाँ पे, बट जो ज्यादा मुझे दिखी है वो ऑन एंड ऑफ की मिली है। नो कांटेक्ट भी है, ऑफ कोर्स मैं बार बार बोलती हूँ, सभी सिचुएशंस के लिए रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, सभी सिचुएशंस के लिए होती है। बट जो मुझे लगता है कि ज्यादा है यहाँ पे, वो परसेंटेज में बोलती हूँ। जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि या तो आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज्यादा है, या समझ नहीं आ रहा अभी रिश्ते में चल क्या रहा है, बेसिकली ये चीज मुझे लग रही है ज्यादा परसेंटेज, जिसका मतलब 60-40, 40% नो कांटेक्ट हो सकते हैं और 50% ऐसे। टेम्परेंस और
टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताती है कि इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। शायद इन्होंने आपको बोला हो कि अभी यार ऐसे ही रखते हैं। ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूं तो मल्लिक करूंगा, क्यों नहीं करूंगा शादी वादी, बट अभी रुक जाते हैं थोड़ा थोड़ा, अभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। इन्होंने आपको ऐसे बोला हो, ठीक है, क्योंकि इनके खुद ही मूड स्विंग्स इतने होते रहते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये घबरा जाते हैं या घबरा जाती हैं इन बातों से। अभी अपने इमोशंस को बैलेंस करती हुई दिख रही है। इनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। इनको जो आपकी याद आ रही है, आपने इनके लिए क्या किया, आपका टाइम स्पेंड किया हुआ, इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। नंबर्स मैं बता देती हूँ यहाँ पे 1, 11 ले सकते हो, 1, 11, 5, 9, 2, 10, 5। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई नंबर अगर रिपीट हो गया होगा तो देख लेना, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरा मन किया क्लैरिफाई करने का। क्लैरिफाई ना हम वो वाले डेक से करते हैं। हाँ, एक मिनट। ओके ओके, महादेव प्लीज क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई करें। देखो, इनको ना आपसे बहुत कनेक्टेड 46 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 36 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को साथ रहने के लिए ना किसी बंधन की जरूरत नहीं है। अब ये आप सोच सकते हो कि बहाने हैं इनके, लेकिन इनको सच में ऐसा लगता है कि इनको कोई बंधन की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। देखो, अगर किसी का नो कांटेक्ट भी चल रहा है ना, या लड़ाई झगड़ा भी हुआ है बहुत गंदा वाला भी, अगर वैसे मुझे दिखा नहीं, बट अगर चांसेस हैं क्योंकि सबके लिए है, तो अगर लड़ाई झगड़ा भी हुआ है बहुत गंदा वाला, इनको लगता है कि जितना मर्जी गंदा हो जाए आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा दोबारा। क्यों? क्योंकि बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपसे। इनको लगता है कि चीजें खराब होंगी और जब सही होंगी तो उससे बहुत, मतलब जैसे चीजें खराब हुई और जब सही होंगी ना तो उससे बेटर लेवल पे आ जाएंगी। ये जानबूझ के झगड़ा नहीं करते, बट इन्हें लगता है ऐसे कि चीजें खराब होने के चांसेस बहुत कम है हमारे बीच में, क्योंकि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को इतना समझते हो, ठीक है। इनके सपने वपने में भी हो सकता है आप आते हो, या ये इमेजिन करते हैं काफी ज्यादा आपको, ठीक है। एक मिनट। हाँ, पेशेंस, वी हैव पेशेंस एंड जर्नी ट्रेवल। ओके, सो ये पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने। मुझे कनेक्ट हुई एनर्जी देखो, 19 एंड 26 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। देखो, ट्रैवल मुझे पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा कि आप दोनों कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है आप ट्रैवल कर सकते हो या ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कर, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस की भी एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है ये हील होना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, सोचना क्या है। या तो आप ट्रैवल कर सकते हो या ये ट्रैवल कर रहे हैं या करेंगे काफी जल्दी, ऐसा मुझे दिख रहा है। 11 नंबर, 43 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, ये इंसान आपसे कनेक्ट तो होना चाहता है। इनको ये आपके साथ रहते हैं ना तो बहुत ही बच्चों जैसा फील करते हैं। इनको, मतलब इनको बेसिकली बच्चों जैसा इन द सेंस कि इनको ना ऐसा लगता है कि आपके साथ ना कोई इनको ऐसे अपने आप को ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं करना, बंदा क्या सोचेगा सामने वाला। अब आपको कभी लगता हो कि ये अपने आप को बाइंड करके रखते हैं, बट सोचो अपने आप को ये ऐसा समझते हैं कि आपके सामने एकदम ओपन है, तो सोचो कितना ओपन रहते होंगे ये आपके सामने खुद में। आपको लगता होगा कि अपने आप को पकड़ के रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। इनको इनको ऐसा लगता है कि जब जो होगा वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार सीड्स और सोल ओरिजिन का कार्ड है, तो इनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से रिश्ता है तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि इन्हें कनेक्टिविटी तो फील होती है। देखो, अब आप हो किसी इंसान से, हमें कनेक्टिविटी फील होती है तो हमें लगता है यार हमारा ही है, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गया सुधर जाएंगे, थोड़ा टाइम दो। मतलब इनकी सिचुएशन थोड़ी ऐसी सी है अभी। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस दे महादेव इनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे। Think twice. Something is not to your highest good. Okay, something is not to your high. Okay, फैमिली लाइफ। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि फैमिली वैमिली का चक्कर हो, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड फैमिली को भी डोनेट करता है, और डोनेट नहीं करता, आई मीन व्हाट वी से,
अरे यार मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, क्या करता है, इंडिकेट करता है, हाँ ऐसे ही कुछ वर्ड था, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा यार, तुम समझ जाना ठीक है। 33 एंड 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखो, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ओके। सो यहाँ मुझे दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोफेंट का कार्ड था, मुझे ये चीज कनेक्ट हो रही थी, बट जब तक कंफर्म नहीं हो जाता वो चीज बार बार नहीं आती, तो मैंने सोचा अभी नहीं बोलूं। बट कंफर्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की कास्ट अलग हो, या इनकी फैमिली को आप पसंद नहीं हो, या हो सकता है इन्होंने पहल की हो छोटी सी अपने घर में एक हिंट देने की कि ये किसी के साथ रिश्ते में है, या ये सोच रहे हैं, या ये अगर आ गए लव मैरिज का प्रपोजल लेकर तो क्या होगा। तो हो सकता है इनको आगे से वो अच्छा रिस्पॉन्स फैमिली का ना मिला हो, फैमिली ने इग्नोर कर दिया हो, या कुछ सुना दिया हो कि अपने काम पे ध्यान दे, जो होगा हम देख लेंगे, मतलब ऐसा ऐसा करके बोल दिया हो, तो इसलिए भी ये डरते हैं शायद फैमिली से। और कोई ना कोई कर्मा तो क्लेंस हो रहा है ऑफ कोर्स आप दोनों का, ठीक है, क्योंकि ये अभी जैसे कि यहाँ दिख रहा है बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस करेंगे तभी आएंगे ना। देखो आपके लिए क्या आ रहा है, आप अभी थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। क्योंकि ये ट्रैवल की भी एनर्जी थी, ट्रैवल कर सकते हो तो करो, अपने आप को टाइम दो। ट्रैवलिंग की एनर्जी, सोशलाइज करो बेसिकली, अगर पसंद है सोशलाइज होना, अगर नहीं पसंद तो अपने साथ टाइम स्पेंड करो। ट्रैवल करो, ट्रैवल का मतलब ये नहीं होता सिटी से बाहर चल जाओ, कंट्री से बाहर चल जाओ, ट्रैवल का मतलब होता है कि अ, थोड़ा सा रेस्टोरेंट वगैरह चल जाओ, कैफे चले जाओ, मूवी लगा लो, एंजॉय करो, बेसिकली अपने आप को अच्छा फील कराओ। थिंक ट्वाइस ये बताता है कि आपने जो डिसीजन लिए हैं, या अगर कई लोग ऐसे भी हैं जो रीडिंग कराते हैं और बोलते हैं कि यार हम तो रह ही नहीं सकते उसके बिना, कुछ तो करो, बट वो ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स आप अ, रह सकते हो, ऑफ कोर्स अलग अलग ही हो, आप इकट्ठे बंधे नहीं हो। इवन की ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, ट्विन फ्लेम पाथ जिनके होते हैं, वो भी अलग अलग ही होते हैं। यस यू आर डिवाइडेड फ्रॉम वन सोल, बट हो तो अलग अलग ही, अलग अलग ही पैदा हुए हो, तो रह सकते हो, वो रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो वो चीज सोचनी हो, अगर आप वो चीज सोच रहे हो ना कि मैं तो रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता उसके बिना, मेरा तो क्या ही होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, अगर ऐसा सोच रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहा है दोबारा सोच लो एक बार उस चीज को। अगर ऐसी एनर्जी में जाओगे तो फिर तो आपको ये चीज मिलने नहीं वाली। ओके, सो ऐसे ही मैं बोल, एक मिनट, ओके सॉरी एवरीवन, वो ना बीच में माइक ऑफ हो गया था। तो मैं आपको यही समझा रही थी कि जैसे है ना, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, जैसे कोई फ़ोन है उस पर हम ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, ज़्यादा चलाने लगते हैं, तो पेरेंट्स हमसे ले लेते हैं ना। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है हम उस पर इतना डिपेंड हो गए कि हम बाकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए भगवान भी, जब आप किसी पे इमोशनली डिपेंड हो जाते हो, आपको लगता है कि उसके बिना आप जी नहीं सकते, तो वो भगवान थोड़े टाइम के लिए निकालता है आपकी लाइफ से। क्यों? इसीलिए ताकि आपको रियलाइज़ कराने के लिए, भाई तेरे को और भी काम है, सिर्फ यही नहीं है, तेरे और भी काम है, ठीक है। तो कर्मा क्लेंजिंग का कार्ड यहाँ आया था, ऑफ कोर्स कर्मा क्लेंज हो रहा है, बेसिकली आपको सिखाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है, ठीक है। और बस यही है, आपके लिए जो गाइडेंस आई थी उसको फॉलो करना, ओके। एंड कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। 299 से लेकर 1100 तक के पैकेजेस हैं, हीलिंग भी होती है, उसका अलग पैकेज है। और अगर उन पैकेजेस में भी कुछ समझ नहीं आता तो अपने आप से भी कस्टमाइज़ करा सकते हो आप, ठीक है, कि मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना है, मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं, तो उस तरह से भी आप कस्टमाइज़ करा सकते हो, ओके। ओके, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ प्रॉब्लम हो तो शेयर कर देना, ओके। ओके गाइस, बाय।